सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? तो आंसर होगा गुजरात में। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो जो पोंगल त्यौहार होता है उस पर आयोजित किया जाता है ये जल्लीकट्टू। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, या यूं कह दो, देखा होगा आपने एक बैल के पीछे बहुत सारे लोग झूमते हैं, वो है जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू एक मलयालम फिल्म भी है जो 93 के जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे उसके लिए भारत की ओर से नॉमिनेट हुई थी। 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2021 की बात करते हैं तो आंसर होगा हरनाथ संधू। ये चंडीगढ़ की हैं। और मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली ये तीसरी भारतीय हैं। इनसे पहले दो कौन थी? 1994 में सुष्मिता सेन और सन 2000 में लारा दत्ता। अच्छा, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? श्रुति सितारा। और मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब रश्मि माधुरी ने जीता। नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। और इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को होता है, और 12 अगस्त को एलिफेंट डे भी मनाते हैं हम। जबकि नेशनल यूथ अवार्ड ये मिला था मोहम्मद आजम को। और ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 122वें नंबर पे था, टॉप पे था सिंगापुर। अच्छा, देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन सा बनेगा? राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। पहला कौन सा बना था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये मध्य प्रदेश में है। और वैसे इसका नाम बदल दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। होता क्या है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से, मतलब है क्या? यहाँ पे एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इस इंडेक्स में भारत 142 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से आपको याद आएगा दिसंबर 2021 की बात है ये। तो उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि दुनिया में सबसे बड़ा पत्रकारों को बंधक बनाने वाला देश कौन सा है? तो उस मामले में टॉप पे था चाइना। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसमें 101वां मेंबर बना था यूएसए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर का दर्जा भी दिया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना था डेनमार्क। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पहले डायरेक्टर जनरल बने अजय माथुर। एससीओ में कौन सा देश शामिल हुआ? तो आंसर होगा ईरान, 9वें नंबर का बना। अच्छा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में कौन से 3 देश एक साथ शामिल हुए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। एक्चुअली में 2021 में 4 देश इसमें जुड़े हैं। 3 तो ये एक साथ जुड़े थे, और इसके बाद एक और जुड़ा था, वो था मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा सबसे नवीनतम देश बन गया है इसमें शामिल होने वाला, तो आंसर आपका इजिप्ट ही होगा। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो बताइए, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जून को। थीम क्या रही? सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। इसकी थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, और इसमें होस्ट कंट्री था पाकिस्तान। फोकस था इसका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये होता है 7 जून को। थीम क्या थी? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को, याद रखना।
वर्ल्ड ओशियन डे विश्व महासागर दिवस होता है 8 जून को, जिसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। अच्छा बताओ, वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है? विश्व समुद्री दिवस सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। 2021 में हमने 30 सितंबर को मनाया था, जबकि नेशनल मैरीटाइम डे होता है 5 अप्रैल को। विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ये 9 जून को होता है। थीम क्या रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये होता है 12 जून को। थीम रही एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब होता है? 13 जून को होता है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे क्या थीम रही? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदान दिवस कब होता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। अच्छा बताइए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव किसे बनाया गया? तो आंसर होगा झांग मिंग को। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बीजिंग में है। सबसे नवीनतम देश बना था 90 नंबर का ईरान। और 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, कहाँ पे थी, किसने अध्यक्षता की थी? दुशानबे ताजिकिस्तान में। एसबीआई ने मुक्त ऑनलाइन आईएमपीएस लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख रुपए कर दिया। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 को किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने, चंडीगढ़ को हरा करके। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102 नंबर का देश कौन सा बना था? एंटीगुआ और बारबुडा। 101वें नंबर का बना था यूएसए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? मंगलुरु में। और भारत का पहला किया गया था नागपुर में, जिसका उद्घाटन खुद नितिन गडकरी जी ने किया था, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नागपुर ही है। ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा जयंत घोषाल ने। जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर बनाया गया स्वाति शर्मा को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, टोटल 164 मेंबर कंट्रीज हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। पहली महिला डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओंकाचाईवेला, नाइजीरिया की है ये। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र है। जिसे बनाया किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री और सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया था किसने? क्रिप्टो वायर ने। फिर बताइए, भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार नेशनल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे निधन हो गया, उसका नाम क्या है? गुलाबो। और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठा था उसका नाम दिया था गुलाब, किसने? पाकिस्तान ने। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने कौन? अली खान इस्माइलोव। और कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ पे हुआ? असम की कैपिटल गुवाहाटी में। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? कोच्चि। और कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड आपको याद होगा, ये 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाएगा और इसने अभी एक बोट बनाई दी है जिसका नाम है मुजरिस। बताइए, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आंसर होगा केरल का कोच्चि। और इसमें 23 इलेक्ट्रिक बोट चलेंगी जिन्हें बना रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसमें से एक बना चुका है और इसका नाम रखा है मुजरिस। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लक्षद्वीप। और वैसे आप जानते हो टीबी मुक्त पहला यूनियन टेरिटरी आपका लक्षद्वीप ही है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, यह आत्मकथा किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य की, एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष हैं ये। वैसे सुअर से हार्ट इम्प्लांट करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? डेविड बेनेट, ये यूएसए के हैं। और रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर बने, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है ये रिन्यू बाय, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? मिशन अमानत। और रेलवे सुरक्षा बल, इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं।
और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए विनय कुमार त्रिपाठी। अच्छा, इसरो के नए चीफ कौन से बन गए? 10वें नंबर के बने हैं एस सोमनाथ। इन्होंने जगह ली है के शिवन की। एस सोमनाथ अभी तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डायरेक्टर थे और अब इनकी जगह कौन आ गए हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन। अब लीजिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई, तो आंसर होगा प्रियंका नुटक्की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं ये। और वैसे भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयलक्ष्मी। और भारत के पहले पुरुषों में ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और राष्ट्र महिला दिवस 13 फरवरी। माइक्रोसॉफ्ट ये किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। सीईओ सत्या नडेला है, जिन्हें मिला है पद्मश्री। और गूगल के सुंदर पिचाई को भी मिला है। और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स। और अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, एक तो ये बताओ, और अभी किस देश ने अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान इनको दिया था, ये भी बताओ। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये भी स्थापित किया गया है कहाँ पे? हैदराबाद में। 216 फुट ऊंची मूर्ति है ये। बैठी हुई दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है ये, संत रामानुजाचार्य की। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय व न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि टीडी सेट का, DN पटेल को। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। उद्देश्य क्या है? विश्व के जितने भी छात्र हैं उन्हें भारत में स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करना। बताओ किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो आंसर होगा MSME मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं नारायण राणे। उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना। एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता को स्थापित किया? तो 10 गीगावाट। और सबसे ज़्यादा अगर राज्यों में बात करोगे तो राजस्थान नंबर 1 पे है, सेकंड पे कर्नाटक है। श्रम मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की थी अभी? डोनेट अ पेंशन। विश्व टेनिस दिवस हम 7 मार्च को मना रहे हैं। एक्चुअली में हर मार्च के पहले सोमवार को इसे मनाया जाता है। अब बताओ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा पुणे में, जिसका वजन है 1850 किलोग्राम। गन मेटल की ये बनी है, ऊंचाई है 9.5 फीट। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 53वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया? तो आंसर होगा 6 मार्च को। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? बंगलुरु में। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।